लाड़काना, सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास समेत सिंध के 14 अजला में हंगामा खेज बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। कई मकामात पर फायरिंग और लड़ाई झगड़ों के वाक़यात पेश आए हैं। सखर में गोलियां चल गईं, एक कारकुन जाँ बहक हुआ है जबकि मुताद्दिद जख्मी हो गए। कंदकोट में 2 ग्रुप लड़ पड़े। मुसल्लह अफराद ने पोलिंग अमले को भी यरगमाल बनाकर अगवा कर लिया, जबकि घोटकी, ठुल और कश्मोर में भी झगड़े के वाक़यात पेश आए हैं। कई मकामात पर इंतखाबी निशान तब्दील होने पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया। कारकुनान ने एहतजाज किया। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। कंदकोट वार्ड नंबर 10 के पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान में आपस में झगड़ा हुआ है। लाठियां और कुर्सियां बरसाई गईं, 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। गाड़ियां और कई मोटरसाइकिलें भी तोड़ दी गईं। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली। कंदकोट यूसी दद्दड़ के पोलिंग स्टेशन टोड़ी बंगलों पर मुसल्लह अफराद ने 10 पोलिंग एहलकारों को मुबैना तौर पर यरगमाल बनाकर अगवा कर लिया। मुसल्लह अफराद ने वोटर्स को हरासा करने के लिए हवाई फायरिंग की। पोलिंग स्टेशन पर मौजूद वोटर्स का कहना है कि अमले को बाजियाब कराने के लिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले पर मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की जा रही है। सखर, मीरपुर खास और नवाबशाह में इलेक्शन रोका जाए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मुतालबा। रहनुमा MQ में वसीम अख्तर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर भी आयद होती है। इलेक्शन कमीशन हमारे खदशात का नोटिस लें। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठें। 14 अजला में इस वक्त धांधली का बाजार गर्म है। जिस तरह से पोलिंग हो रही है, डाकू इंदरून सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में। बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठें, इल्ज़ामात लगें उनकी कारकर्दगी पे। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब का फ़र्ज़ बनता है कि हमें सबसे पहले तो इन तीनों स्टेशंस पे इलेक्शन रोक दिए जाएं, सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास। मैं हुकूमत सिंध से भी कहूँगा, ये आप पे भी सवालिया निशान आ रहा है। सारी जमातों के साथ हम माहिदे कर चुके हैं और उनकी बात पे आज भी यकीन है मुझे। उन्होंने वादा किया है, यकीन दहानी कराई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो मनोहन इन लेटर इन स्पिरिट एक्ट की शक्ल में आएगा। पावर्स डिवॉल्व होंगे, मगर अफसोस कि सूबे सिंध अभी भी रिलक्टेंट है पावर्स नीचे देने में। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान कहते हैं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पुरअमन अंदाज में पोलिंग का अमल जारी है। कुछ मकामात पर शिकायत सामने आई थीं, जहां पोलिंग स्कीम तब्दील की गई वहां इलेक्शन रोक दिए गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान ने कहा है कि जहां झगड़े हुए वहां सूरत हाल पर काबू पा लिया है। पुरतशद्दुद वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंक्वायरी भी होगी। उम्मीदवारों और तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि हालात को पुरअमन रखें। उन्होंने ये भी कहा कि उनके इल्म नहीं है कि बैलेट पेपर्स कम भेजे गए हैं। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, किसी के डायरेक्शन का पाबंद नहीं है। नाज़रीन, थरपारकर यूसी कलोई के पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ है। झगड़े के बायस वोटर्स में भगदड़ मच गई। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम के बेटे इनायतुल्लाह समेत कई कारकुनान जख्मी हुए। पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के बायस पोलिंग का अमल रोक दिया गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज पर 7,164 बल्दियाती नशिस्तों में से 1,081 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 1,774 नशिस्तों पर 270 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। सखर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सियासी पार्टियों के कारकुनान आपस में उलझ पड़े हैं। एक नौजवान जाँ बहक हुआ है। दब्बर के इलाके में पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपस में झगड़ पड़े। फायरिंग के नतीजे में 3 एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हुए। टंडो आदम में भी यही सूरत हाल है। म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 13 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जफर खान गंडापुर के भाई मुखालिफिन के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गए हैं। झगड़े में जफर खान गंडापुर भी जख्मी हुए।
लाश और ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ कारकुनान ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने डंडों से हमला किया, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ। अस्पताल ज़राई के मुताबिक अस्पताल पहुँचने से कबल ही कैसर खान गंडापुर दम तोड़ चुके थे। ठुल में यूनियन काउंसिल कंडरानी के पोलिंग स्टेशन गुलशेर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के हामी वोटर्स में झगड़ा हुआ। पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गया। लातों, मुक्कों और ईंटों के लगने से 2 काउंसलर्स उम्मीदवारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। झगड़े के बायस पोलिंग का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी नायब वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात, अस्करी शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अज़ीज़ मेडल से भी नवाजा। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। सऊदी अरब का मुस्लिम उम्मा में नुमाया मकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अज़ीज़ मेडल मिलने पर मुबारकबाद देते हुए कहना था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि सऊदी अरब की सलामती को अपना समझते हैं। बेहतरीन दिफा, ताउन समेत कसीरुल जहतरी 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म हैं। चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। फंडिंग केस का जो भी फैसला आएगा, कारकुनान को उसका मुकाबला करना है। जलसे की कॉल दे दी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हो रहा है हुकूमत की फस्तायत का शिकार है। समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी कैसे गुजारना है। एक दिन पता चलेगा कि हुक्मरान फरार हो गए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि 2 बरसों से कह रहा हूं कि MQM को एक होना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सब धड़ों को तकसीम ख़त्म करके एक होना चाहिए। खालिद मखबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और आफाक अहमद मिल बैठे। वसी तर मुफाद के लिए सबको मिल बैठना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के लिए इस वक्त इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। नवाज़ शरीफ और उनकी फैमिली के साथ ज़्यादती की गई। नवाज़ शरीफ और उनकी फैमिली की एक धेले की करप्शन ना निकली। कहा था कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, उन्हें इंसाफ मिलने वाला है। जो पाकिस्तान की बात करता है उसके लिए रास्ता कोई नहीं रोक सकता। MQM विफाकी हुकूमत से मुआहिदे पर पेशरफ ना होने पर नाराज़। वसीम अख्तर ने कहा है कि हमारी वजह से वज़ीर आज़म वज़ीर आला बने, सब मज़े से बैठे हैं, मुआहिदे पर कोई पेशरफ नहीं हो रही। वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, जिसके बाद उन्होंने कमेटी बना दी है। अगर सिंध बल्दियाती एक्ट नहीं बनता तो किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे और राबता कमेटी के ज़रिए अपना बेहतर फैसला करने पर मजबूर होंगे। अपोजिशन का साथ दिया, आपने गवर्नमेंट बना ली, प्राइम मिनिस्टर साहब बन गए, CM बन गए, सब मिनिस्टर्स बन गए, सब मज़े से बैठे हैं। मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मगर जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। हमारी कल PM साहब से मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली उनको बोला है, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है जो मैटर पर्टेन करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो देखेगी कमेटी। PM साहब ने वादा किया है, हमने उनसे कहा है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे पेट्रोल डीजल 50 रुपये लीटर मज़ीद महंगा हो जाएगा। समझ नहीं आती कि गरीब आदमी कैसे ज़िंदा रहेगा। मज़ीद कहा कि महंगाई का तूफ़ान बरपा है, मुल्क को तबाह बर्बाद कर देने का मुकम्मल मनसूबा बनाया जा रहा है। इनकी तजर्बेकारी ने मुल्क बर्बाद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM पाकिस्तान के वफ्द को मुलाकात की दावत दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द के साथ सिंध बल्दियाती इंतखाबात, इंतखाबी फहरिस्तों और हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो मज़कूरा पार्टी से फौरी राबता करें।
लाहौर के इलाके रिंग रोड के करीब खोकर रोड पर स्विमिंग पूल की दीवार गिर गई है। इस वाक़े में 4 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया की ख़रीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक फ़ोटोकॉपी की शर्त ख़त्म कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अब ख़रीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर तस्दीक़ी SMS मौसूल होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने ख़रीदारी के लिए 1 टाइम पासवर्ड ख़त्म कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद लाहौर में POS काउंटर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70, घी 300 रुपये और आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये में दस्तयाब है। चावल और दालों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। 1500 से ज़्यादा मयारी अशिया भी आम मार्केट की निस्बत बहुत कम कीमत पर दस्तयाब है। खैबर पख्तूनख्वा से खबर है जिसके हल्का PK7 में ज़िमनी इंतखाब जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शीरी ज़ादा साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर मुराद सईद के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। शीरी ज़ादा बताइएगा, मुराद सईद की जानिब से क्या कहा जा रहा है? इस वक्त हमारे साथ साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर मुराद सईद खान मौजूद है। इनका भाई हल्का है, इनसे जानते हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमें टाइम दे रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत आई है तो अवाम के ऊपर रोज़ नया बोझ, रोज़ नया बम ये गिराते हैं। इन्होंने पिछले चंद दिनों के अंदर 83 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, 120 रुपये लीटर इन्होंने डीजल की कीमतों में इजाफा किया, 47% इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा किया। लेकिन उसके साथ साथ बिजली आई, बिजली चली गई, ये नारे फिर से वापस आ गए हैं जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई है। यहाँ पे आपको ख़ुद पता है, आपका इस हल्के से ताल्लुक़ है, आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड तरक्याती काम थे लेकिन साहब के टाइम पे हुआ है, ये पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह आज जो अवाम का फैसला होगा वो इमरान खान के हक़ में होगा, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ होगा। अच्छा सर, ये बताइए, अवाम निकल आएंगे वोट डालने के लिए? देखिए, ज़िमनी इंतखाब में टर्नआउट कम होता है लेकिन यही कोशिश है कि यहाँ पे अवाम आके अपने हक़ का इस्तेमाल करे। एक जमहूरी और आईनी अमल है। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ कि ये जो सीट है ये ANP के वक़ार अहमद खान के इंतकाल के बाद खाली हुआ था और आज यहाँ पर मतलब इलेक्शन जारी है, तो तवक्को की जा रही है कि टर्नआउट यहाँ पर बेहतर हुआ, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पर। जी नाज़रीन, PIA ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर से भी मलेशिया के लिए परवाज़ों का सिलसिला बहाल कर दिया है। कोविड-19 की पाबंदियों के बाद पहली परवाज़ आज सुबह लाहौर से कुआलालंपुर के लिए रवाना हुई। वज़ीर बराए हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि लाहौर से बराह रास्त अंदरूनी और बैरून मुल्क सयाहती मकामात तक रसाई फराहम की जा रही है। लाहौर से बराह रास्त कुआलालंपुर की परवाज़ों के आगाज़ के मौके पर लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब में केक काटा गया और मुसाफिरों को फूल पेश किए गए। कंदकोट की यूनियन काउंसिल ददड़ के पोलिंग स्टेशन टोड़ी बंगलों से मुबैना तौर पर अगवा होने वाला अमला वापस पहुंच गया है। पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल 4 घंटे बाद दोबारा शुरू हो चुका है। SSP अमजद शेख की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी ने पोलिंग स्टेशन पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन किया है। श्रीलंका की सूरत हाल के हिसाब से तैयारी की है। मैंने गुगली पर ज़्यादा काम किया है। पाकिस्तानी टीम में दोबारा खेल कर अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ। एक्साइटेड बहुत हूँ कि अभी क्योंकि 1 साल के बाद मैं पाकिस्तान टीम में खेलूँगा तो अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। सब जो मेरे रिकॉर्ड है, जो मेरे जिसके एक इनिंग में सबसे ज़्यादा आउट है, उसको ब्रेक करूँ इंशाल्लाह। अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर वर्क कर रहा हूँ, अपने लेग स्पिन पे और गुगली पे ज़्यादा वर्क किया। जिस तरह मेरी बॉलिंग चल रही है तो इंशाल्लाह श्रीलंका में अच्छी परफॉर्मेंस होगी और इंशाल्लाह जीतेंगे। ये होता है कि हमने परफॉर्मेंस देने होते हैं, चाहे डोमेस्टिक में अगर चांस मिलता है, फिर इंटरनेशनल में, वनडे में, तो इंशाल्लाह उसमें कोशिश अच्छी परफॉर्मेंस दे।